अगर वही काम जो लापरवाही के साथ हुआ है, अगर सही तरीके से होता तो बच सकते थे बच्चे। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत भयंकर लगी हुई है, ये कहाँ बचेगा भैया हमारा, कैसे निकलेगा, ये तो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये नहीं बच जाएगा, सब सांत्वना दे रहे थे बच जाएगा बच जाएगा। तब वो काटने वाली मशीन लेकर के आए, उससे भी हमने यही सवाल किया कि भैया ये मशीन पहले ले आए होते। हमारा बेटा अगर हमारा वापस आ जाए तो हमारे सीएम साहब दिलवा दें, बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद आपको बता दें कि अब परिवार तमाम सवाल खड़े कर रहा है, और करे भी क्यों ना, उनका अपना कलेजे का टुकड़ा इसमें चला गया। एक ऐसा ही परिवार सीतापुर के बिसवा का है। आदित्य श्रीवास्तव जो नौकरी करता था, और पता चला कि अग्निकांड में वो भी फंस गया है। उसके बाद जो खबर आती है, वो खबर दिल को इतना कचोट जाती है, इतना परेशान करती है कि अभी तक जो है लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। माँ बैठी हैं, उनके पास भी सूचना आई थी, उन्हीं से जानते हैं क्या जब अग्निकांड होता है। आप सवाल उठ रहे हैं कि समय रहते अगर मदद मिलती तो बचाया जा सकता था बेटा। बिल्कुल बचाया जा सकता था, बच सकते थे बच्चे। अगर वही काम जो लापरवाही के साथ हुआ है, अगर सही तरीके से होता तो बच सकते थे बच्चे। क्या जानकारी मिलती है आपको? और हमें जानकारी बस ये दी गई कि हाँ मामी आपके जहाँ पर काम करता था बेटा वहाँ पे आग लग गई है, आप कहाँ हो? तो हमने कहा भैया हम लखनऊ में ही हैं, हम आ रहे हैं। हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा बहुत भयंकर बिल्कुल धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत भयंकर लगी हुई है, ये कहाँ बचेगा भैया हमारा, कैसे निकलेगा, ये तो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये नहीं बच जाएगा, सब सांत्वना दे रहे थे बच जाएगा बच जाएगा। लेकिन वो बहुत देर बाद जब काबू पाए हैं, करीब 4:30 बजे, तब वो काटने वाली मशीन लेकर के आए, उससे भी हमने यही सवाल किया कि भैया ये मशीन पहले ले आए होते। आग कितने बजे लगी है? आग लगी 1:50 पे बता रहे हैं वहाँ पे। हम तो वहाँ 3 बजे पहुँचे, 2:45 पर फ़ोन आया था हमारे पास। और 4:30 बजे काटने का दौर शुरू होता है। हाँ, इतना समय काट पीट नहीं हो पाती? हमारे सामने मशीन आई है, काटने गए, कैसे काटे नहीं पता हमें। उसके पहले हम दौड़ रहे थे, जिसके पास भी जा रहे थे हर कोई भगा रहा था। अच्छा। आप जाइए, आप हटिए, आप क्या करेंगे, आप जाइए, आप इधर से हटिए। तो हम कह रहे थे मेरा बेटा फंसा हुआ है, मेरा बेटा है ऊपर, इसलिए हम दौड़ रहे हैं, बचा लो कोई लोग हमारे बेटे को। मगर वो लोग यही था कि धक्का दे रहे थे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, पानी में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, मदद मांग रहे थे लोगों से। तो जब मानक के अनुरूप बना था, जहाँ पर ये नौकरी करता था, वहाँ वो जो बिल्डिंग है वो मानक के अनुरूप थी? अब अंदर हमने नहीं देखा है सर, लेकिन लोग बता रहे नहीं था, सिस्टम गड़बड़ था वहाँ का। जी, वहाँ का सिस्टम गड़बड़ था। लेकिन जब आग लगती है, राजधानी का मामला है, तो वहाँ पर आग से बचाव और जो लोग फंसे थे उनको निकालने की आपके मुताबिक कोई ऐसी व्यवस्था तत्काल नहीं थी? तत्काल नहीं थी, बुझाया जा रहा था, बस बुझाया जा रहा था। वो भी किया जा सकता था कि कोई भी जेसीबी वगैरह ला करके शीशा तोड़वा करके और तुरंत कोई भी तैयारी के साथ जा करके और बच्चों निकाल सकते थे। वो एक रास्ता देखा जा रहा था कि आग बुझे और तब जाके हम बच्चों को निकालें, और यही हुआ। 5 बजे के बाद ही बच्चे निकले, 5 बजे तक, लास्ट 5 बजे हमारा भैया निकला है वहाँ से।
कहाँ फंस गया था उसके अंदर? क्या एक कमरे में ये लोग हो गए थे? अब ऊपर हम नहीं जानते कैसे था, हमने ऊपर बाहर से देखा था। निकास का रास्ता एक था? एक ही था बता रहे हैं। एक का तो नहीं होना चाहिए कायदे से। अच्छा, जो प्रशासन था वो आपके मुताबिक समय पर उसने वो इंतज़ाम नहीं किए, शायद वो जो बच्चे फंसे थे उनकी जान बचाई जा सकती थी। बिल्कुल बचाई जा सकती थी, बिल्कुल बचाई जा सकती थी। तो आप लोगों के वहाँ मौके पर दमकल की गाड़ियाँ कई खड़ी हुई थी, लेकिन पानी जो फेंका जा रहा था वो एक नीचे से पाइप फेंकी जा रही थी, एक ऊपर से वो और लगा हुआ था उससे फेंका जा रहा था, बस उसके अलावा इस हिसाब से नहीं था कि एकदम से बुझाया जाए। लखनऊ के अंदर था, राजधानी के अंदर था, तो बहुत सारी सुविधाएं थी कि तुरंत के तुरंत करी जा सकती थी और तुरंत उस पर काबू पाया जा सकता था। और जब मुख्यमंत्री इतना भीषण हादसा नहीं होता तब। मानते हैं, जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहुँचते हैं, आप लोगों से बातचीत होती है? जी, क्या कह रहे थे तब मुख्यमंत्री तो जी? बहुत रात हो चुकी थी सर, तब तो सब बिगड़ चुका था। तो बच्चा हमारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। क्या तब कहा? पहुंचे सीएम। क्या कहा मुख्यमंत्री वो जी? ये कह रहे थे कि वो सहायता राशि देंगे, वो मदद करेंगे और हम मतलब आपके दुख में दुखी हैं। तो आप लोगों ने क्या कहा? क्या कहते, अब मैं जो बेटी की ननद थी उसने बोला था इसके लिए कि वहाँ का सिस्टम सही नहीं था, उसको सुधारा जाए, या कहीं पर भी जो है नहीं सही होता है उसके लिए थोड़ा आप लोग देखभाल कराइए बस। एक माँ जिसने बेटा गंवाया है, बड़े अरमान होंगे, नौकरी करता था, आप लोगों के लिए बहुत कुछ उम्मीदें होंगी। अब आप इस सिस्टम पर क्या मांग करेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब हमारी मांग कोई नहीं है, मांग है वो पूरी नहीं हो सकती कि मेरा बेटा गया है तो बेटा ला के दे, लेकिन अब मांग यही है कि यह ऐसा हादसा दोबारा से ना हो, ये दोबारा से ऐसा किसी घर में मातम ना पसरे, बस और कोई मांग नहीं है। आपको लगता है जिस प्रकार के अग्निकांड की घटनाएं अक्सर आती हैं और अब आपको लगता है कि इस पर रुक जाएगा, ये सिलसिला आगे नहीं चलेगा? ये तो होता आ रहा ज़्यादातर। मांग आपने पूछी तो हमने अपनी बात बताई है बस। क्या न कहना चाहेंगे? रुका है न रुकेगा। और दूसरी चीज़, ये सिस्टम वहाँ का गड़बड़ है तो वहाँ पर एफआईआर होनी चाहिए, वहाँ पर उनकी कंप्लेंट होनी चाहिए। उन लोगों की लापरवाही से ये हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पहले ये जनरेटर वगैरह में जो भी खराबी थी शिकायत करी गई थी, उन लोगों ने नहीं सही कराया था, इसी वजह से उस दिन ही हादसा हुआ है। उसमें तो एफआईआर भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन एक जगह ये सब कर देने के बाद क्या अन्य जगहों पर ऐसा नहीं होगा? अब वो हम नहीं जान सकते सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? क्या कहेंगे अब? एक माँ क्या फरियाद लगाना चाहेगी? एक माँ क्या कहेगी सर बताइए। मेरा बेटा गया, 25 साल का बेटा गया, तो हम बेटे के बदले बेटा मिलेगा, हमारा आदित्य वापस आएगा? नहीं आएगा ना। हमारा बेटा अगर हमारा वापस आ जाए तो हमारे सीएम साहब दिलवा दें, बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं कहना हमको उनसे। आपके घर का कमाने वाला चला गया, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक सवाल तो उठेगा ही। अभी तो आपकी लंबी उम्र है, घर में एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है उसका, एक बहन की शादी हो चुकी है, तो अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? खर्चे बहुत हैं सर, और उम्मीद भैया से बहुत थी कि अब भैया हमारा कमाने लगा है तो हमारे भी दिन बहुर जाएंगे, कुछ होगा, लेकिन अब तो नहीं उम्मीद है कुछ आगे। पिता क्या करते हैं बेटे के? पिता वकालत करते हैं। आप शिक्षा मित्र हैं, तो आप खुद सरकारी सेवाएं दे रही हैं, तो सरकार को तो ध्यान देना चाहिए शिक्षा मित्र की वेतन क्या है। पिता अधिवक्ता हैं, तो ऐसे में बेटा बेटे पर ही सारा दारोमदार था। एक बेटा जो पढ़ रहा है, बहन की शादी करनी है, तो ये बड़ा भार है, कैसे चलेगा? क्या होता है सर, कुछ सोचा नहीं, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, कुछ नहीं सोचा। हाँ, देखिए, एक माँ का ऐसा दर्द, वो माँ, अभागिन माँ जिसका अपना जवान बेटा, जिस पर बड़ी उम्मीदें थी, वो 4 रुपए कमाने लगा था और घर का खर्चा भी उसे उठाना था। एक बहन छोटी है जिसकी शादी होनी थी, एक भाई जिसकी पढ़ाई होनी थी। तो आप सोचिए अब कैसे सरकार इनके लिए क्या कुछ करे
कि इनका परिवार चल जाए। एक माँ तो यही मांग कर रही है, अगर दिला सके मुख्यमंत्री जी तो इनका बेटा वापस दिला दे। ये इनकी मांग है। और साथ ही एक मांग ये भी है कि अब हादसे ऐसे ना हों, अब किसी माँ की गोद सूनी ना हो, किसी का जवान भाई जुदा ना हो। एक माँ ये फरियाद लगा रही, एक मांग कर रही है। इससे ज़्यादा दुख की घड़ी इस परिवार पर और हो ही नहीं सकती। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।